ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। फिर अंत में राजा पृथु भी ध्यान मग्न होकर उस पद को प्राप्त करते हैं। अनुदिनमिदमादरेण शृण्वन् पृथुचरितं प्रथयन् विमुक्त संगः भगवती भव सिंधु पोतपादे सच निपुणाम लभते रतिम मनुष्यः। जो डेली पृथु चरित्र को गाता है, सुनता है, उनको भगवान के चरण में रति मिलकर वो भी भगवत प्राप्ति कर लेता है। सो भागवत में सुन रहे ना कहानियां, उसमें हर एक राजा हो, एवरी टाइप ऑफ बैकग्राउंड के लोग जो है अपने जीवन के डायरेक्शन को बदलकर भक्त बने, भगवान को प्राप्त किए हैं। ये स्टोरी से बात बन गया नहीं तो नेक्स्ट। तो एवरी डे वन स्कंद और एक पर्टिकुलर पोर्शन, हर एक श्लोक अर्थ के साथ ध्यान से बैठकर उसके सूक्ष्म अर्थ को ग्रहण करते हुए पढ़ना है। ये कर लो, फिर अंदर जो चेंज होना है अपने आप होएगा। डेलिबरेटली या जबरदस्ती मन को चेंज करने का प्रयास से मन जो है रिएक्ट रिवोल्ट करता है, जस्ट लाइक चिल्ड्रन। सीधा सीधा उसको ठीक करने का कोशिश करो, नहीं होगा। जब तक उसको कहो, कहते रहो ये नहीं करना नहीं करना, वो करेगा ही। जिद्दी है बच्चा, होता है कि नहीं? घर का सारा चीज फेंकता रहेगा इधर उधर, मत करो करो, वो उससे ज्यादा ही फेंकेगा, तोड़ेगा। अगर पेरेंट्स इंटेलिजेंट है तो क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? एक बड़े आइडिया दूं मैं आपको। इंटेलिजेंट है, हंस भी आती उसमें और प्रैक्टिकल भी है। क्या है वो? शैतान जैसे बच्चा स्कूल से घर आने से पहले आप खुद ही जो भी कबोर्ड में इधर उधर आपका सामान है ना, निकाल के नीचे फेंको। फिर बच्चा घर आएगा, ये सब देखेगा, सोचेगा मेरे माता पिता नालायक है, करके वो खुद ही सब सजाएगा। ये प्रैक्टिकल है, आंसू देख लेना एक बार। इफ यू टेल हिम सीधा, यू नॉट डू। बेटा गीता के श्लोक पढ़ो, नहीं, श्लोक नहीं पढ़ना, पढ़ के दिखाऊंगा मैं। मेरे घर में भी जाते हैं ना, दद्दा दद्दू तो प्रणाम नहीं करते, पोते तोते को बोलते समझ में नमस्कार पढ़ना, वो ऐसा बोलते मतलब तुमको ही नमस्कार किया, बाबा को क्यों करूं, उनका तो है। ऐसे ही होते हैं। और तुरंत दादाजी को होता है स्वामी जी को मत्था नहीं टिकवाए तो स्वामी जी श्राप देंगे, उनका डर अपना अलग है। तुरंत जेब में से 2000 का नोट निकाल के पोते को दिखाता है, अब ट्राई ठीक रास्ते पे आगे करके वो धमकी दे के चले जाते हैं, दोबारा नहीं आते। तो इस तरह से बहुत सारे ये जो बातें हम कह रहे हैं, अनुदिनमिदम आदरेण शृण्वन् पृथुचरितं निपुणाम लभते रतिम, मतलब क्या हुआ? दिस इज वॉट वी हैव टू लर्न फ्रॉम दिस। एक दिन एक एक स्टोरी ले लो, थोड़ा थोड़ा शुरू करो, तो होने लगता है। और अर्थ काम भी भगवान का ही दर्शन की इच्छा करनी है। और चौथा पुरुषार्थ क्या है? मोक्ष पुरुषार्थ। और मोक्ष क्या है? भगवान का स्मरण। क्या है? भगवत स्मृतिरेव मोक्षः, भगवत दास्यम धर्मम, भगवान एव अर्थः, भगवत दिदृक्षा एव कामना एंड भगवत स्मरण एवं मुक्ति ही। मतलब समझ लेना इस बात का विशेष अर्थ को, भगवान के स्मरण से मुक्ति नहीं, भगवत स्मरण ही मुक्ति है। एट दिस मोमेंट इफ यू आर रिमेंबरिंग गॉड, व्हाट इज बाइंडिंग यू? नथिंग, यू आर लिबरेटेड। द मोमेंट भगवान को भूल गए, इमीडिएटली दुनिया आकर बांधती कि नहीं? उदाहरण के लिए बोलो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, बोलो 3 बार। फिर से ओम नमो भगवते वासुदेवाय, और एक बार ओम नमो। इस 10 क्षणों में क्या हुआ पता है? आप 3 बार मुक्त हो गए, बट अनफॉर्चुनेटली फिर से बंधन में आ गए। नाम लिया मुक्त हो गए, नाम ही मुक्ति है। भगवान का स्मरण, नाम लेना या स्मरण करना किसी भी रूप में, इसको बताने के लिए हमें एक कहानी आती है। इसी में जो हम सुबह कल भी कह रहे थे, इसी वंश परंपरा में पृथु राजा के बाद एक राजा आता है, उसका नाम है प्राचीन बरही। क्या नाम है? फिर वो राजा भी इतना महान भी है, अच्छे हैं, उनको यज्ञ याग इत्यादि करने में बहुत शौक है। वो कहते हैं कि उनका यज्ञ याग करने का इतना शौक था कि यज्ञ कुंड बनकर वो जो बरहिश जो घास को रखते ना, वो इतना रखा कि हजारों यज्ञ करके कोई पृथ्वी पे जगह ही नहीं छोड़ा।
So much of yajnas he has done. But unfortunately, हर एक यज्ञ को संपन्न करने के लिए पता नहीं किसने बताया, खुद का विचार है, वो पशु हिंसा भी बहुत करता था। बलि यज्ञ में नहीं करना एक्चुअली। फिर एक दिन नारद जी आते हैं, रोकते हैं उनको, क्या कर रहे हो तुम प्राचीन वही, इतने यज्ञ के नाम पर पशुओं की हिंसा कर रहे हो, देखो उधर। ऐसा ऊपर उनको दिखाते हैं। क्या है वहां? बहुत सारे जीव अलग अलग रूपों में, हाथों में अलग अलग जो तलवार इत्यादि वेपन्स पकड़कर खड़े हुए, घबरा गए। क्या है सब लोग? ये सब वो जीव है जिन्होंने तुम अलग अलग कारणों से यज्ञ के नाम पे या खाने कुछ भी नाम पे तुमने मारा है। ये सब वहां तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, जब जाओगे तो टुकड़े टुकड़े करके करेंगे। आई टेल यू प्लीज, बीइंग हिंदू, सनातन धर्म में रहकर साधना में आगे अध्यात्म ना, ये जो पूरा नॉनवेज वाला ये वाला दया कृपा करके छोड़ दो। these things, थोड़ा सा भी साधना पुण्य हमने किया, ये सब इसके द्वारा लुट जाता है। किसी का आह दुख को हमें लेना नहीं चाहिए। फॉर लिटिल बिट ऑफ 1.5 इंच टंग, ये 1.5 इंच के बाहर भी उसका टेस्ट नहीं होता, 1.5 इंच के अंदर भी टेस्ट नहीं होता, और 1.5 इंच टंग पे कोई भी वस्तु 3 क्षण से ज्यादा भी नहीं रह सकता, चाहे आप जितना भी उसको प्यार करो। रसगुल्ला आपने उसको जिह्वा पे लगाया, कितने देर रख सकते हो बोलो? Cannot put it more than 3 seconds. You have to gulp it inside or you have to throw it outside. रुक नहीं सकते अब, देखो आप। पर लेकिन नहीं सोचने के कारण इसके वश में आकर हम क्या क्या नहीं करते। सुबह भी हमने बताया ना, वेरी वेरी बैड। तुरंत डर गए वो हमारे प्राचीन बड़े जी। फिर करे क्या महाराज बताओ? पशु हिंसा छोड़ो, भगवत ध्यान करो। ऐसा करके वो एक कहानी बताते हैं, एक राजा पुरंजन के बारे में। कौन है? हाँ, पुरंजन राजा क्या है, एक बढ़िया सा राज्य स्थापना करने के लिए निकल पड़े। कहीं भी कुछ भी नहीं दिखा उनको, ऐसे लगातार चलने लगे तो उनको एक अच्छा सा जगह दिखाई दिया, जिसके अंदर जाने के लिए नव द्वार थे। वो राजा पुरंजन वहां गए, अपने राज्य स्थापना का कोशिश कर रहे थे, प्लानिंग। इतने में वहां एक युवक थी, वो आई है बहुत सुंदर रूप में। उनके सर के ऊपर 5 सांप के जो फण है थे, इतनी सुंदर लगी। फिर उनका सौंदर्य को देखकर मुग्ध होकर ये जो प्राचीन राजा पुरंजन जो है, उनसे पूछने लगता है, कौन हो, कहां से इतना सुंदर हो? ये सारे प्रश्न आधे में ही काटकर वो औरत बोलती है, सारे प्रश्नों की जवाब की जरूरत नहीं है, तुम मेरे से शादी करोगी क्या? सीधी बात। है कि नहीं? नो नीड टू आस्क एनीथिंग। यू सी मी, यू लाइक मी, यू वांट टू मैरी मी। वो कहते और क्या चाहिए मुझे इससे ज्यादा? देन इमीडिएटली उनसे शादी कर लेते हैं। फिर उसके बाद यहाँ विस्तार रूप से जो कहानी आता है कि उनको ले आकर राजा हुई और राज्य स्थापना कर कर पुरंजन उसे इतना प्रेम, इतनी आसक्ति, इतनी तादात्म्यता कर देता है कि वो जो कुछ भी करती है एग्जैक्टली ही इमिटेट्स। कि आगे वाले भी इस ग्रंथ में भी आएगा, कहते हैं क्वचित पिबंत्याम पिबती मदिरा मदवी फलहा। देन वो जो पीती है तभी ये पीता है, वो नहीं पीती है तो नहीं पीता है। पीता है कि पीता है ना? हमेशा बिना बोले कोई भी यज्ञ में नहीं रह सकता हूं। कि जब नौकरी करता था, मेरे ऊपर के फ्लोर में वहां एक थोड़ा ऊपर वाले ऑफिसर होते थे, और जब भी उनको मिलना है या वहां से जाना है, उनका नेम प्लेट देखकर मैं बिना हंसे नहीं रह सकता था। तब भी आज भी उनके नाम वहां लिखा होता था, पीके डूबे। हम मैं क्या करूं? वो प्रसाद कुमार या प्रवीण कुमार जो भी है, बेचारा सोचा भी नहीं होगा, शॉर्टकट में लिखा या नेम प्लेट कम करने के लिए पीके डूबे। उड़ीसा में इस जगह पे क्या है, सरनेम होते हैं ना डूबे वगैरह जी, ऑर्डिनरी नहीं डूबे। तो जो वो पीती है ये भी पीते थे। अस्नंत्याम कचित अस्नाति, जक्षत्याम सा जक्षति, वो खाती है तो ये खाते, वो गाता है तो ये गाती है तो ये भी। व्हेन शी क्राइज जस्ट लाइक दैट ही स्टार्ट्स क्राइंग, वो हंसती है तो ये हंसते हैं, वो भागती है तो ये भागता है। ऑल दैट एवरीथिंग वॉट एवर। एंड सब थक कर जब होश हो जाती है तभी होश हो जाते हैं। एंड देन वो कोई म्यूजिक लगा के सुनती है तो वो जाकर वही सुनेगा। फिर जब वो टीवी चलाते हैं कोई देखने, ये ऑल्सो वॉचेस दैट ओनली। मतलब टोटली हेन पे जो कहते हैं ना इंग्लिश में, पूरा शरणागति। सारा इधर आ गया है। क्वचित शोचत्याम जायाम अनुशोचति दीनवतु अनुशोचति उच्यंताम। दैट इज वाज सो मच अटैच्ड टू
हर इस तरह से जीवन चल रहा था उनका। फिर एक बार वो कुछ कहीं गायब भी हो जाती है, फिर ढूंढ ढूंढ कर उनको वापस भी ले जाते हैं। फिर उनको यहाँ लिखा है कि 1100 पुत्र हुए और 110 पुत्रिकाएं भी हुई हैं। वो ऐसा काल तो रुकता नहीं, चलता गया। कुछ समय के बाद इनके राज्य को एक जो है गंधर्व, जिनका नाम है चंडवेग, जो है आकर अटैक करता है और उस चंडवेग के अटैक से इनका राज्य पूरा ध्वस्त हो गया। वो पत्नी भी चली जाती है, ये राजा भी जो है सब कुछ खो जाता है, देन खुद भी मर जाता है। क्या है राजा का नाम? अगले जन्म उनका होता है एक औरत के रूप में, पुरंजनी वही। सो देयरफॉर थियरी यहां बताया है, इसमें लिखा है भागवत में कि जो स्त्री पुरुष, पुरुष से स्त्री अधिक है, स्त्री से पुरुष अधिक है, जो बकवास वाले बातें डिस्कस करके दिमाग और टाइम वेस्ट करते हैं ना, उन सब के लिए ये जो भागवत पुराण से एक बात बताया जा रहा है वो ये है कि हर एक स्त्री जो है पिछले जन्म में पुरुष है, एंड हर एक पुरुष जो है अर्लियर लाइफ स्त्री, बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव थिंकिंग एंड अटैचमेंट इन द अर्लियर लाइफ, अगले जन्म में भगवान उनको वो शरीर देते। एंड ब्यूटीफुल पॉइंट क्या है, अंदर जो जीव बैठा है उनको जो देह ही नहीं है, इसके लिए उनका कोई लिंग भी नहीं होता कि स्त्री है कि पुरुष है। ये जो सिंपल बट मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको नहीं जानते हुए से हम इतना कंपैरिजन, लड़ाई झगड़ा करते रहे। परसों के मैसेज बाजार था, वो आर्मी का जो रक्षा मंत्री एक वुमेन बनी है ना आजकल, व्हाट इज हर नेम? हाँ, निर्मला जी, हमारे हैदराबाद उसी तरफ से शायद। वो बैठी है, सारे जो आर्मी वर्क उधर बैठकर है, देन वहां कैप्शन नीचे लिखा है, वीमेन को आज रियली पावर, स्वातंत्र मिला है, दुर्गा वहां बैठी हुई है। क्या होगा कुछ दिन के बाद? ऑल वीमेन फोक बिकम वेरी स्ट्रांग, देन मेन स्टार्ट डूइंग द सेम थिंग। हमारे मांगे पूरी करो। और अमेरिका जैसे देशों में ऑलरेडी कुछ सोसाइटीज बने, उसका नाम क्या है? पत्नियों से दुखी होने वाले हस्बैंड्स का एसोसिएशन। हाँ, भार्या बाधित संघ लिखा है उधर। दे डू द डिमांड अगेन, वो पावरफुल, दिस आर ऑल वेस्ट ऑफ टाइम। और ये बात को ना स्पेशल बोथ ऑफ देम इतना सेंसिटिव फील करके, ये पुरुष आधिक्य प्रपंच है, हमारा हिंदू धर्म में पुरुषों के बारे में सब ह्यूमन वीमेन दे नेवर केयर ओनली, ये सब वेस्ट है। देखो, भारत माता ही बोलते हैं कि पिता बोलते हैं? बोलो, देश को मां, और श्रुति माता बोलते हैं पिता बोलते हैं? बोलो बाबा, बोलते नहीं हो? माताओं को पूछ रहा मैं। और इसलिए सारे नदियों को पिता बोलते, माता बोलते हैं। गंगा पिता, यमुना पिता है क्या? सारे माता ही तो है वहां। एंड स्टिल भी ये बात सुनकर भी फिर भी है। और एक तो सबका, अब क्या बताओ यार, तो मुझे खुद ही शर्म आती है कि जाए बाहर जितने भी राजा हो, घर में कौन मालिक है सबको पता ही। बड़े बड़े ऑफिसर, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के जनरल, चीफ जनरल, एडमिरल, वाइस एडमिरल, बाहर शोर शाख से अंदर जाते दरवाजा बंद करके, जिस सर हाजिर है, सब्जी लाए कि नहीं कार में। These are all, you enjoy the life whatever Lord gives। और परम भक्त लोग क्या बोलते हैं, क्या स्त्री का पुरुष की बात छोड़ो, आप इस 84 लाख योनियों में किसी भी योनि में भेजो भगवान, हम तैयार है, बस हमें आपके चरण पे भक्ति दो, काफी है। कीटो वा पतंगो वा कुछ भी बनाओ। ये दोनों वैष्णवों के ग्रंथों में भी है, वो जो हमने कहा ना मुकुंदमाला इत्यादि में, और शिवानंद लहरी वगैरह में भी, एवरीवेयर दे आस्क हाउ डज इट मैटर वेयरएवर वी गो, यू गिव अस डिवोशन। ओके, इतना तो बताते हैं। फिर ये जो है बन गया पुरंजनी। पुरंजनी जो है वो पांडे देश के राजा से शादी हो जाती है, वो भी बड़े हो गए। फिर ही डाइस, शी स्टार्ट्स क्राइंग। और उससे पहले ये राजा, पहले पुरंजन जो था, उनका एक फ्रेंड था जो हमेशा उनको अच्छे बातें सिखाते हुए अच्छे मार्ग में ले जाने का कोशिश। उनका नाम था अभिज्ञात। क्या नाम है? अभिज्ञात सखा। तो उनके बाद कभी नहीं सुना, वो अपने ही मनमानी करके यहां तक आ गया। When he started crying, उस ज्योति के रूप में फिर एक ब्राह्मण आ गया। फिर रोते हुए देखा, सांत्वना दी। फिर इन्होंने पूछा आप कौन हो? Then that ब्राह्मण says, मैं वही अभिज्ञात सखा हूं जो तुम्हें पिछले जन्म में सिखाने का कोशिश किया, तुमने नहीं सीखा।
वही तुम सोच सोचकर इस स्थिति में अधोगति में आ गए हो। अब तो कम से कम अपने बुद्धि को अकल को ठीक रखो। ऐसा करके वो अभिज्ञात सखा जो है बहुत उनको ज्ञान का उपदेश सब देते हैं। दिन फिर वो पुरंजनी जो है ध्यान करके भगवान को प्राप्त करती है स्मरण करके। बोलो श्री भक्ति माता की, भगवान नारायण की। और भगवत नाम स्मरण से, वो भगवान के स्मरण से उनका भी मुक्ति हो। पहले तो उनको हो जाता है, फिर कहानी तो खत्म नहीं। सारे स्टॉप ऑपरेटर ये कहानी वहां छोड़कर वो पुरंजनी का यहाँ नारद जी पूछते हैं राजा कौन है, उनका नाम किसको बता रहे सब, प्राचीन बरही है कि नहीं। उन्होंने कहा कहानी समझ में आया क्या तुमको। प्राचीन बरही भी हमारे तरह चेहरे लगा कि वह क्या मेरे को आए नहीं समझ में। देन ही गिव्स ऑल द वेदांतिक व्यू ऑफ द स्टोरी। वो पुरंजन कौन है, यही जीव है। पुरम जनयति इति पुरंजना। पुरा मतलब देही, देह। और देह का जन्म इस जीव के कारण ही होता है कि नहीं। जीव को जो देह मिलना है भगवान वो देते हैं। पुरंजन ही अपना देह है, अपना जीव है अंदर। फिर पुरंजनी कौन है वहां, कहते हमारी मति बुद्धि मन है। जिनको 5 फण ऊपर है वो कौन है, हमारे पंच प्राण है। वो नवद्वार वाला जो पूरा घर है वही अपना देह है। अभिज्ञात सखा कौन है, भगवान ही है, जो गुरु शास्त्र के रूप में बार बार आकर हमें समझाना चाहते हैं। लेकिन ये जो पुरंजन जीव जो है, पुरंजनी जो मन कहती है उसके अनुसार नाचता है गाता है, मन मानी ही करते रहते हैं हम। हरिदेव मजेदार बात बताओ, हिंदी इंग्लिश वाला जो मन की बात सुनता है वो मंकी होता है। इंग्लिश वाला मंकी, मन की बात सुनने वाला है ना। और एक जगह ऐसा भी लिखा है गुरुदेव जी के भी लिखने में कि विवेकानंद जी के लिटरेचर में अब लिखता है, लेकिन लिखता है वो कहते हैं कि माइंड इज ए मंकी राइडिंग ऑन द डोंकी कॉल्ड एज द बॉडी एंड बिटन बाय द स्कॉर्पियन ऑफ डिजायर एंड पैशन। है ना, बंदर खुद ही बहुत चंचल है, वो फिर एक गधे के ऊपर बैठा है और उस बंदर को कोई बिच्छू ने काटा तो कितना चंचल होगा वो। और कहते कि वो मंकी ने कुछ पी भी लिया है, पता नहीं क्या है वो। हम भी ऐसे है, मन अपना ये जो मोह रूपी मदिरा को पीकर काम क्रोध रूपी बिच्छू से डटवा कर वो गधे रूपी शरीर पे बैठकर वो खुश और शांत होना चाहती है। हो सकता है क्या, नहीं होगा। फिर वो जो है चंडवेग कौन है, वो चंडवेग इज दिस काल व्हिच हैज ब्रॉट द ओल्ड एज। जरा आ गया फिर उसके बाद हमको कहां जीने का होगा। वील जस्ट रिमेंबर, वो बहुत सारे आपने गानाओं में भी सुना होगा, पढ़ाई में भी लिखा होगा, एवरीथिंग रिमेन्स एज इट इज, बट हम ही नहीं रहते हैं। काली काली कुर्सियां है, काली काली तंबू है ना, दुनिया 3 घंटे का है, खत्म। Then nothing can stop us. You cannot come back. Time will not be given back. Opportunity दोबारा नहीं मिलेंगे। इसलिए अवेयर होकर इस मूवमेंट को ही हमें एनकैश करना है, जैसे खटवांग राजा ने किया और जैसे यहां परीक्षित जी कर रहे। Don't wait for better moment. This is the best moment. इस तरह से 4थे स्कंद में 4 कहानियों के द्वारा धर्मार्थ काम मोक्ष चारों भी भगवान ही है, ऐसे बताते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। इति श्रीमद्भागवते महापुराणे 82 अष्टादशास्त्रिकायां पारमस्यां संहितायां 4th स्कंदे प्रचेत उपाख्यानं नाम 31 इति 4th स्कंदः। आइएगा 4थे स्कंद का आरती करें। फास्ट गेटअप, कोई भी आ जाओ, नहीं तो दिया बत्ती यहां लगाओ, मैं कर लेता हूँ। इफ यू कैन नॉट गेटअप, अच्छा गेटअप लेके आते, लेकिन जब गेटअप होना है नहीं करते, एंड गेट आउट के टाइम तो फास्ट। ओम न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम नेमा विद्युतो भान्ति कुतोऽयमग्निः तमेव भान्तमनुभाति सर्वं तस्य भासा सर्वमिदं विभाति। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम मंगलं गुरुदेवाय महनीय गुणात्मने सर्वलोक शरण्याय साधुरूपाय मंगलम। बोलो श्री महाविष्णु भगवान की, बोलो
राजामृत्यु भगवान की, बोल भागवत महापुराण की, सद्गुरुनाथ महाराज की। नमः पार्वती पते। सर्वत्र गोविंद नाम संकीर्तनम, गोविंदा गोविंद। तो पहला सर्ग क्या था, दूसरा, तीसरा सर्ग, फोर्थ वन इज विसर्ग हो गया। अभी पांचवा स्कंद है, उसका नाम है स्थानम। क्या है, स्थानम। तो उसका डेफिनेशन यहां दिया है, स्थानम और स्थिति इज इक्वल टू वैकुंठ विजय। स्थिति वैकुंठ विजय। वैकुंठ भगवान का नाम है। वैकुंठ पुरुष प्राण, प्राणद प्रणव प्रतो हिरण्य गर्भ शत्रुघ्नो। पृथु नाम उसी श्लोक में आता है, राजा पृथु का विष्णु सहस्त्रनाम में है। तो वैकुंठ धाम, तो स्थिति वैकुंठ विजय मतलब स्थूल रूप में एक दो बातें बताएंगे हम। क्या है कि इस पांचवें स्कंद में भगवान का महिमा बताते हैं, उनके विजय को दर्शाते है ना। कि पहली बात आपसे हम पूछूं कि ये जगत में तीन दिखते हैं, एक तो भगवान है, दूसरा हमारे सामने जगत है, तीसरा उस जगत में हम हैं। तो प्रश्न ये है, इन तीनों में किसका जय होना चाहिए? जवाब दो। तुरंत बोल देते हो, बिना सोचे सोचकर बोलना। जब हमारा विजय होता है अहंकार का, तब भगवान भी दूर होते हैं, दुनिया का हम गुलाम बनते। जब दुनिया का जय होता है, वो हमें फिर से फंसा देती है। इसलिए हमेशा हमारे संकल्प में, लक्ष्य में, जीवन में भगवान का ही जय होना है। इसलिए हमारे धर्म में लगातार बोलते हैं श्री महाविष्णु भगवान की, माता रानी की, सद्गुरुनाथ महाराज की। भगवान का जय है तो सारा विश्व का कल्याण। कब होगा, कैसा होगा भगवान का जय? जय मतलब जो शत्रु है उसका पराजय, तो इनका जय है ना। और भगवान के शत्रु कौन है? हमारे अहंकार। इसको जब उनके चरण में लगाओगे तो उनका जय होगा। एंड ब्यूटीफुल पॉइंट इज व्हाट, जब अहम को भगवान को हम समर्पण करते हैं ना, वो लेकर भगवान रिप्लाई में क्या करते हैं? पूरे अपने आप को हमारे हवाले करते हैं। इफ दीज थिंग्स आर नॉट अंडरस्टूड, देन वो अहंकार को हम छोड़ने को राजी नहीं होते। और वही है जो है कंटक के समान, है ना। कंटक का मतलब निरंतर वो हमें आगे बढ़ने ही नहीं देता। वो शंकर भगवान लिखते विवेक चुड़ावणे, अहंकार क्या है? भोक्तुर गले कंटकवत प्रतीतम। प्रतीतम भोक्तुर गले, जिसको खाना अच्छा खाने का है, गले में कोई कांटा वगैरह इसकी तरह कोई चीज है, कैन यू गर्लफ्रेंड एंजॉय? पानी भी नहीं पी सकते हैं। तो सुख शांति चैन में जो रहना चाहता है, उसके लिए सबसे बड़ा कंटक है उसी का अहंकार। दैट इज वाई छोटे बच्चों में, बड़े बुजुर्गों में फर्क यही कि नहीं? बच्चे बिना वजह का हंसते हैं, खेलते हैं, कूदते हैं, चलते हैं, क्या क्या नहीं करते मजा। इज इट नॉट? वाई? बिकॉज जीरो अहंकार। लड़ते भी है तो 1 मिनट के लिए लड़कर फिर दोस्त हो जाते हैं, और जब लड़ना है तो खूब लड़कर, रोना है तो खूब रोते हैं आंखों से पानी। अहंकार लेवल इज जीरो। सीन द चिल्ड्रन, सो ब्यूटीफुल। बट जैसे बड़े बुजुर्ग 70, 80, 90 के हो जाते हैं, उनको दुनिया के सारे जोक सुनाओ, सारे किताबें पढ़ाओ, सब कुछ दो, वो हंसो बोले तो मैं ऐसी छू, मैं हंस नहीं सकता हूं। क्योंकि भर गया अहंकार का भार, इतना सारा हो गया। बिकॉज सो मेनी एक्सपीरियंसेस, अचीवमेंट्स एक्सेट्रा, ये अहंकार हो गया। देन हिज ओन अहंकार डजंट अलाउ हिम टू बी हैप्पी। हैप्पी होने के लिए सब कुछ है चारों तरफ, खुश होने के लिए कुछ भी कम नहीं है। एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। और कुछ घर में ऐसा भी होता है कि बहू को सवाल का जवाब ही नहीं मिलता, मैं सासू माँ का इतना सेवा कर रही हूं, फिर भी क्यों नहीं खुश होती है, या क्यों नहीं खुदकुशी करती? चलो एक बार प्रॉब्लम है वो, बिकॉज शी डजंट वांट टू लाफ। क्यों? मैं हंसूंगी या मैं खुश हो जाऊंगी, मैं उसे प्रेम करूंगी या उसे चीजों को मैं स्पेंड करूंगी, तो मेरा अहम जो है तो छोट पहुंचता है। इसलिए मैं हमेशा जो है क्या है वो, हिंदी सिनेमा में एक कैरेक्टर होती थी जो कुछ नहीं इससे पहले ललिता पवार, हमारे तेलुगु सिनेमा सूर्यकांत में शी वांट्स टू बी लाइक ललिता पवार। अरे तो वही ना, कुछ घरों में आज एनीबॉडी नॉट स्माइलिंग मीन्स फुल ऑफ ईगो, हमेशा अपने आप के ईगो को बचाने।
यार संत का मतलब, ज्ञान का मतलब क्या है ना, विथ एवरी एज एवरीबॉडी के साथ मिलो और फिर भी किसी में नहीं फंसो। व्हाट इज ईगोलेसनेस? टू बी फिट एवरीवेयर। मिसफिट वाला, ईगो वाला कहीं भी फिट नहीं होगा। सवेरे रोज जाते हैं, कुछ लोग ऐसे होते भी अहंकार के कारण, बच्चे सब खेल रहे मजा कर रहे हैं, उनके आते सब चुप होकर भाग जाते। अहंकार भोक्तुर गले कंटकवतु प्रतीतम। सो भगवान का जय होना है, अपना नहीं होना है, एक बात। दूसरा, पंचवें स्कंद में जो है ये पूरे भूगोल का, खगोल का, ब्रह्मांड का इतना वर्णन आता है, और उस सबको सुनकर हमें जरूर आश्चर्य होना है कि इतने बड़े ब्रह्मांड को भगवान ने बनाया कैसे। और बनाना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, उसको बनाने के बाद उनमें कुछ भी गड़बड़ नहीं होने देते हुए सबको सिस्टमैटिकली मेंटेन करना, इज नॉट ए वंडर ऑफ द वंडर्स? बोलो, दिस कॉल्ड एज भगवान का विजय, स्थिति वैकुंठ विजय। आप एक पिंडांड में देखो या पूरे ब्रह्मांड में देखो, क्या क्या बात नहीं हो रहा है। एक सूर्य गोल, उनके चारों तरफ 9 ग्रह घूम रहे, कभी एक दूसरे टक्कर हुआ क्या? और हो गए तो हमारा क्या हाल होता है? देर ऑल मूविंग देयर ओन ऑर्बिट्स, मेंटेनिंग द डिस्टेंस, इज इट नॉट? इस तरह से अब आगे और भी चलना, तो ये सारा यही वर्णन आने वाला है। एवरीथिंग इज सीजन्स टाइम पे आते हैं, हर एक पेड़ अपना ही फल देता है, और नदियां बहते पानी दे, एवरीथिंग सो ब्यूटीफुली। हु इज मेंटेन? गवर्नमेंट कर रही है क्या ये काम? आप कर रहे हो क्या? ये आपकी संस्था कर रही है? हु इज डूइंग दैट? भगवान ही के नहीं। अब आम का बीज बोते हो तो नारियल का पेड़ आया क्या कभी? बोलो, ये काम हमको दिया जाए तो इतना कंफ्यूज हो जाते हैं। सिस्टमैटिकली एवरीथिंग इज हैपनिंग। तो इमेजिन करो, आम के बीज बोया और पेड़ आया आपको नारियल का और कुछ, आदमी को कितना कंफ्यूज होगा कि क्या बोऊं मैं? हाउ विल बी chaotic द लाइफ? Isn't it happening systematically? So everything, so it is his विजय। फिर बहुत सारे बातें, जीवों का पाप पुण्य, उसका फल देना, उनको योनियां देना, उस तरह संबंध, एवरीथिंग इज। एंड सबसे ब्यूटी भगवान का क्या है? विजय है हमारा जो शरीर है, यही। इस शरीर को चलाने के लिए जो जो स्पेयर पार्ट्स चाहिए भगवान ने सब बनाया कि नहीं? अपने अपने जगह पे रखा कि नहीं? बोलो, शरीर में हो कि चले गए हो ध्यान में? और एक एक जो 9 सिस्टम्स हमारे अंदर है ना, एनाटॉमिकली, फिजियोलॉजिकली डॉक्टर्स कहते हैं, उन सब एक एक सिस्टम का फंक्शन और म्यूचुअल कोऑर्डिनेशन सब कौन कर रहे हैं? वी आर नॉट डूइंग। हम तो फील इट, शट इट, फॉरगेट इट करते हैं, और बैठ अंदर जो है वो जो सीक्रेट करते हैं सारे डाइजेस्टिव जूसेस को, फिर वो हीट क्रिएट करते हैं। देन देखो 3 घंटे पहले जो खाया है, 3 घंटे में एनर्जी बन गया, जो नहीं चाहिए जो बाहर चला जाता है। देन ऑल दैट एनर्जी जहां जाना है वहां चला जाकर वो बन जाता है। मुख में बोलने की शक्ति, हाथ में काम करने का, पांव में चलने की शक्ति, आंख में देखने वाला। What a wonder happening every moment. We are not thinking about all these miracles. और इससे बड़ा मिराकल जो मुझे कभी भी समझ में नहीं आता, वो क्या है बताए? सबसे बढ़िया कि मेरे मन में कोई विचार आया और उस विचार में आपको पहुंचाना चाहता हूं, और मैं उस विचार को शब्द का रूप दिया, और ये शब्द का मैंने उच्चारण किया, और ये शब्द आपके कान तक पहुंचा और आप सुन भी लिए, और मैंने प्रश्न पूछा कि आपको समझ में आया, आप सर भी हिलाए। इससे बड़े कोई मिराकल हो सकता है क्या? समझ नहीं रहा है क्या बात आपको? और सेलफोन में जो आप साउंड वेव कहते हैं, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बनते हैं, फिर ऊपर जाते हैं और रिसीवर रिसीव करके उसको ट्रांसफर करता है। ये जो आप साइंटिफिक चीज आप सोच रहे हो, भगवान सृष्टि के पहले ही कर चुके हैं। अदरवाइज इज इट नॉट ए मिराकल? हाउ द थॉट इज बिकमिंग साउंड, हाउ द साउंड इज रीचिंग यू, एंड देन जो मैं कहता हूं एग्जैक्टली उसका ऑपोजिट ही आप समझ रहे हो कि नहीं? ये भी एक मिराकल है। बोलो, क्या समझ रहे हो? अरे सब शायद भाई ये रिकॉर्ड हो रहा है, लोग है कि नहीं, लोग को डाउट आ जाएगा। भाई हंस रहे हैं ना, ये हंसना रिकॉर्डिंग नहीं है, लोग हैं इधर। ये दूसरा विजय है वैकुंठ भगवान का, इसमें बताया। और तीसरा क्या है? स्थितिर वैकुंठ विजय। मतलब क्या है? सारे संसार के जो भी करना है करके, फिर साधना करके अल्टीमेटली हम अपने स्थिति को भगवान में ही दृढ़ बनाना है, तब जाकर उनका अल्टीमेट विजय होगा। और वो विजय मिलने तक भगवान इस जीवों को किसी को छोड़ते नहीं। अब कितना भी पाप दुष्ट दुर्मार्ग करके कहीं भी भागना चाहोगे, कहीं ना कहीं भगवान आप पकड़ के लाएंगे। यू लाइक द पुलिस सिस्टम इन एवरी कंट्री,
दे वांट, ध्यान से सुनना, कोई भी चोर उनसे बच नहीं सकता, बिकॉज दे नो किस वस्तु की चोरी हो गई, इसको कौन करता है और करने वाला कहां होता है। लेकिन कोई पुलिस राजी नहीं होती चोर को पकड़ने के लिए, क्यों? क्योंकि हिस्सा नहीं मिलेगा। देर आर दोस्त ओनली, नोन चोर इज पुलिस, अननोन पुलिस इज चोर, इतना ही बात है। इस तरह भगवान को पता है हम कहां छुप सकते हैं, हमको पकड़कर अपने धाम में ले जाकर ही उनको तृप्ति होती है, ये वैकुंठ विजय है। और इसमें जो है भगवान मनु महाराज के जो पहले पुत्र है, कौन नाम है उनका? प्रियाव्रत का पूरा चरित्र आता है, वो सुंदर है, गंभीर है। और इसके साथ साथ ही हमें प्रियव्रत के साथ साथ बहुत सारे राजाओं का उनका भी चरित्र होगा, तो हम उसको देखेंगे। कब देखेंगे? ठीक 9:15 में, कल नहीं आज ही। इसलिए आपको थोड़ा समय देंगे। मेरा भी वही हाल है, जिस बच्चे का एक ही दिन 4 एग्जाम होते हैं, वो गया खाया फिर एग्जाम लेकर पढ़ा। अब क्या करूं, फिर कथा आगे बढ़ानी है, तो आ तो गए आप, मैं क्या करूं? किस्मत या खुशकिस्मत या ना किस्मत मैं कह नहीं सकता। आज एक दिन आप मुझे कुछ भी करो, माफ करो, आकर बैठ ही जाना। कितने बजे? 9:15 में। पूरा अच्छी तरह से खा के आ जाना। आंख खोलकर कैसे सोना, ये तो आपने सीख लिया होगा 3 दिन में। आगे कि नहीं बोलो? स्वामी जी को लग रहा है ये तो समाधिस्थ हो गया। कहा समाधिस्थ गयो? में भी ये भी एक थ्रिल है, एंजॉयमेंट है। उस शांत वातावरण में ये 5वां स्कंद का जितना हो सके देखेंगे। नहीं तो क्या होगा, कल के दिन अभी कितने स्कंद में देखकर भगवान कृष्ण में पहुंचना है ना, नहीं हो सकता। आई कैन उड़ा सकता हूं पूरे स्कंद को, पर मुझे वहां जवाब देनी। वो जवाब भी मेरे लिए नहीं देना, वो मुझे कहेंगे इतने लोगों को मैंने भेजा हूं, उनके लिए तुमने 5वां छठा स्कंद क्यों नहीं बोला? एंड आई एम ट्राइंग माई बेस्ट, स्पीड भी बोल रहा हूं, इज इट नॉट? एंड ट्राइंग टू एस्केप फ्यू अनवांटेड थिंग्स एंड इंपॉर्टेंट ही हम बता रहे हैं, पर ग्रंथ ही इतना बड़ा है, देयर इज नो वे। तो मैं आपका कोई वोटिंग नहीं कर रहा हूं कितने लोग आना चाहते, नहीं है, सबको आना ही पड़ेगा। ओम पूर्णमदा पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।